मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 23 साल है। हम 3 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। घर में सब कहते हैं कि मेरी दोनों बड़ी बहनें बेहद खूबसूरत हैं, जबकि मैं उन जैसी नहीं दिखती। शायद इसी वजह से बचपन से ही मैंने अपने लिए माँ की आंखों में वैसा अपनापन और प्यार कभी नहीं देखा, जैसा मेरी बहनों के लिए था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं उनकी नज़र में बोझ हूँ। माँ ने कभी मुझे स्कूल नहीं भेजा। जब मेरी बहनें किताबें लेकर पढ़ाई करने निकलतीं, तब मैं वहीं रसोई में खड़ी बर्तन मांज रही होती। घर का हर छोटा बड़ा काम मुझसे ही कराया जाता था। कई बार तो मैं अपने कमरे के कोने में बैठकर रोती और भगवान से पूछती कि आखिर उन्होंने मुझे इसी घर में क्यों भेजा। एक दिन माँ ने मुझे खुद से बातें करते सुन लिया। मैं प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे किसी गरीब घर में भी भेज देते, तो भी शायद मुझे इतना बुरा महसूस न करना पड़ता। माँ ने गुस्से में कहा, क्यों रे पूजा, हमेशा भगवान से मेरी शिकायत करती रहती है। अगर इतनी ही तकलीफ है तो इस घर से चली जा। मैंने रोते हुए कहा, माँ, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो। उन्होंने सख्ती से जवाब दिया, अब बहस मत कर, जा और शाम की तैयारी कर। तेरी बड़ी बहन रेखा के लिए रिश्ता देखने वाले आने वाले हैं। और सुन, तू उनके सामने मत आना, नहीं तो लोग रिश्ता तोड़ देंगे। यह सुनकर मेरे दिल पर जैसे पहाड़ टूट गया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है माँ, मैं सब तैयार कर दूंगी। और फिर मैंने अपनी पूरी मेहनत से नाश्ता बनाया। समोसे, कचौरी और मिठाई सब कुछ समय पर तैयार कर लिया। जब काम खत्म हुआ तो मैं बहनों के कमरे में गई। दोनों आईने के सामने खड़ी होकर सज रही थीं। मैं उन्हें देखती रही और हिम्मत करके बोली, दीदी, आज मुझे आपकी लिपस्टिक और परफ्यूम इस्तेमाल करने दो। मेरी बात सुनकर बड़ी दीदी ने ताने के साथ कहा, तुमने आज तक इन चीज़ों को छुआ भी नहीं। अब अचानक तुम्हें क्या शौक चढ़ा है? जाओ, कोने में खड़ी रहो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया और मैं चुपचाप वहां से निकल गई। घर में रिश्ते वाले आ चुके थे। माँ उनसे बड़े अदब से बातें कर रही थीं। मैं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। तभी मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो रिश्ता देखने आया था। मुझे हैरानी हुई जब मैंने देखा कि उसकी निगाहें बार बार मेरी तरफ उठ रही हैं। मैं तुरंत नज़रें झुका लेती थी, लेकिन जब भी नज़र उठाती, उसकी आंखें मुझे ही देख रही थीं। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, पूजा, जा अपनी दीदी को बुला ला। मैं तुरंत कमरे में गई और रेखा को बुलाकर लाई। वह सज धज कर आई और सबके सामने बैठ गई। बातचीत कुछ देर चलती रही, लेकिन अचानक उस लड़के ने कहा, आंटी, मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही मैं अंदर तक हिल गई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने ऐसा क्यों कहा। माँ हैरानी से बोली, बेटा, तुझे मेरी ये बेटी पसंद है? ये तो रंग रूप में बाकी से कम है। उसने हंसते हुए जवाब दिया, आंटी, मुझे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसका सीधा सादा स्वभाव और दिल की खूबसूरती ज्यादा पसंद आई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। माँ ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अगर तुझे आपत्ति नहीं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जब सब लोग चले गए तो मैंने उस लड़के से अकेले में पूछा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मैं तो सुंदर भी नहीं हूं। उसने बहुत सादगी से कहा, पूजा, सुंदरता चेहरे की नहीं होती, बल्कि मन की होती है। तुम में जो सच्चाई और मेहनत है, वही मुझे चाहिए। तुम्हारे जैसी पत्नी मुझे जीवन भर का सुकून दे सकती है। उसकी बातों ने मेरा दिल छू लिया। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली है। कुछ ही दिनों बाद हमारी शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे हर वो प्यार और सम्मान दिया जिसकी मुझे बरसों से कमी थी। धीरे धीरे मेरे जीवन में खुशियां लौट आईं। 8 महीने बाद जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। उस दिन मुझे सच में लगा कि भगवान ने मेरी हर शिकायत मिटा दी। मुझे वह सब मिल गया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, प्यार, सम्मान और एक अपना परिवार। तो दोस्तों, यह थी दुख भरी कहानी जो बाद में खुशियों से भर गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार हमसे ज़रूर साझा